एक छोटा सा गांव, चारों तरफ रेत ही रेत। खेत सूख चुके हैं, तालाबों में दरारें पड़ चुकी हैं। लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देती है। गांव के बीच खड़ा है एक पुराना सूखा कुआं, जिसे लोग अंधा कुआं कहते। गांव वाला, अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। अंधे कुएं में पानी होता तो बात ही कुछ और थी। शाम का समय, विवान, उसकी छोटी बहन चांदनी और उनकी दादी घर के बाहर बैठे हैं। दादी, बच्चों, ये कुआं श्रापित नहीं है। चांदनी, तो लोग डरते क्यों है दादी? दादी, क्योंकि उन्होंने कभी सच जानने की कोशिश नहीं की। तुम्हारे दादा कहते थे, पानी का रास्ता पत्थरों से बंद है। विवान, अगर रास्ता खोल दे तो पानी आ सकता है। दादी मुस्कुराती हैं। अगले दिन पंचायत में गांव वाले इकट्ठा होते हैं। माहौल भारी है। सरपंच, अब बस अंधा कुआं ही उम्मीद है, पर वहां कौन जाएगा? अचानक विवान आगे आता है। विवान, मैं जाऊंगा। अरे ये बच्चा क्या करेगा? चांदनी, मेरा भाई डरपोक नहीं है। दादी, डर इंसान को छोटा बना देता है। कोशिश करने वाला कभी छोटा नहीं होता। धीरे धीरे अंधे कुएं में उतरता है। अंदर गहरा अंधेरा है, दीवारें ठंडी। चांदनी, भैया ध्यान से। विवान, डर मत, मैं ठीक हूँ। नीचे पहुंचकर विवान देखता है, बड़े बड़े पत्थर पानी का रास्ता रोक रहे हैं। विवान एक एक पत्थर हटाने लगता है। पसीना, धूल और अंधेरा। अचानक उसका पैर फिसलता है। विवान, ऊपर खड़े लोग घबरा जाते हैं। गांव वाला, उसे बाहर निकालो। विवान, नहीं, अभी नहीं। अगर अब रुका तो सब खत्म। चांदनी रोने लगती है। चांदनी, भैया वापस आ जाओ। गांव को पानी चाहिए, मैं रुक नहीं सकता। आखिरी बड़ा पत्थर बचा है। विवान पूरी ताकत लगाता है। पत्थर हटते ही अंदर से हवा का झोंका आता है और फिर टप टप पानी की बूंद गिरती है। धीरे धीरे पानी का फव्वारा फूट पड़ता है। चांदनी, पानी पानी आ गया। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। कुछ दिनों में कुआं पानी से भर जाता है। खेत हरे हो जाते हैं। आज से ये अंधा कुआं नहीं, उम्मीद का कुआं कहलाएगा। दादी, साहस सबसे बड़ा चमत्कार है। विवान, डर को हराने के लिए बस पहला कदम उठाना पड़ता है। हरे भरे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में सर्दियों की सुनहरी सुबह थी। खेतों में ताजी हरी मटर लहरा रही थी। उसी गांव के एक बड़े से आंगन वाले घर में नई नवेली बहू राधा अपनी ससुराल में पहला सर्दी का मौसम देख रही थी। रसोई से लकड़ी के चूल्हे की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। रसोई में राधा ने दुपट्टा संभालते हुए मटर छीलना शुरू किया। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन उसके माथे पर हल्की पसीने की बूंदें थीं। बस भगवान, आज सब अच्छा हो जाए। तभी सावित्री देवी अंदर आती हैं। बहू, अगर कुछ पूछना हो तो बता देना। माँ जी, मसाले कितने डालूं? मसाले तो नाप से डालो, पर प्यार दिल से डालना। राधा ने ध्यान से जीरा तड़का लगाया, अदरक लहसुन डाला, टमाटर भुने और फिर ताजी मटर मिलाई। पूरे घर में खुशबू फैल गई। दोपहर को सब लोग खाने के लिए बैठ गए। राधा का दिल तेज धड़क रहा था। आज नई बहू की पहली रसोई है, देखते हैं स्वाद कैसा। चिंता बने पहला कौर खाया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हरिराम जी, अरे वाह, मजा आ गया। सावित्री देवी, बहू, बिल्कुल मेरे हाथ जैसा स्वाद है। सच माँ जी? हाँ बहू, आज तुमने सिर्फ सब्जी। सावित्री देवी, बहू, खाना बनाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये रिश्तों में मिठास घोलने का तरीका है। माँ जी, आज मैंने समझा कि घर का स्वाद प्यार से आता है। और आज से मटर की सब्जी हमारी पसंदीदा डिश हो गई। सब हंस पड़ते हैं। उस दिन के बाद राधा ने सिर्फ रसोई ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार का दिल जीत लिया। मटर की वो साधारण सी सब्जी ससुराल में उसके प्यार और अपनापन की पहचान बन गई।